नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में बीजेपी को बैसाखी की जरूरत है। बीजेपी की ये औकात नहीं है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सके। ये दावा किया गया है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने ताल ठोककर इस बात का दावा किया है कि बीजेपी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सके। और बता दें कि तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। अब आखिर ये पूरा खेल क्या है और तेजस्वी यादव के इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी पर इसका कितना असर पड़ा है और साथ ही जनता दल यूनाइटेड तेजस्वी यादव के इस बयान को किस तरह से ले रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव ने भाजपा को बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा की औकात नहीं है कि वो बिहार में अकेले चुनाव लड़े। बिहार में उसका सारा दंभ टूट जाएगा, जनता उसे उसकी हैसियत बता देगी। नेता विपक्ष ने आगे कहा कि दरअसल संघ और भाजपा का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। भाजपा के नेताओं द्वारा विपक्ष को समाप्त करने का बयान उसके इसी मंसूबे को दर्शाता है, लेकिन लोकतंत्र की जननी बिहार भाजपा के मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। बिहार की जनता सबक सिखाना जानती है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा को लोकतंत्र के लिए खतरनाक उन्होंने बताया। साथ ही ये भी कहा कि भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये कहना कि देश में सिर्फ भाजपा ही एकमात्र राजनीतिक दल होगी, ये बेहद खतरनाक है। भाजपा के लोग लोकतंत्र की जननी बिहार की धरती पर लोकतंत्र को खत्म करने की बात कहते हैं। बिहार की जनता ये कभी स्वीकार नहीं करेगी। लोकतंत्र सिर्फ सत्ता पक्ष से नहीं चलता, बल्कि लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है। उन्होंने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और ये भी कहा कि देश का करोड़ों लेकर फरार होने वाले को वे ढूंढ नहीं पाते, लेकिन विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए उसका दुरुपयोग किया जाता है। उनका इस्तेमाल भाजपा के एक प्रकोष्ठ के रूप में किया जाता है। तो वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद से बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिया गया है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भाजपा को क्या चुनौती देंगे, जनता ही उन्हें समय आने पर जवाब देगी। दरअसल डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की तरफ से ये कहा गया है कि परिवारवाद की पोषक पार्टी के संचालनकर्ता नेता प्रतिपक्ष को चुनौती देने से पहले मालूम होना चाहिए कि जनता के आशीर्वाद और भरोसा से आज भारत के 12 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री है और बिहार समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी सरकार में शामिल है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार मजबूती से चल रही है। भाजपा को ऐसे बेतुके बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बयान तेजस्वी यादव ने दिया है, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बीजेपी को चुनौती दी है, इसके बाद से बीजेपी के अलग अलग नेताओं की तरफ से पलटवार भी किए जा रहे हैं। लेकिन बात अगर हम करें तो जब बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे, उस दौरान जेपी नड्डा की तरफ से ये कहा गया था कि देश में अंत समय में अगर कोई पार्टी बच जाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है और सबसे पहले खात्मा अगर किसी पार्टी का होगा तो वो परिवारवाद की पार्टी है। यानी सीधे सीधे लालू परिवार पर ये हमला जो है वो जेपी नड्डा की तरफ से किया गया, जिसे लेकर अब जाकर तेजस्वी यादव ने करारा पलटवार किया है और साथ ही बीजेपी को सीधे सीधे चुनौती दे डाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।